हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। हाउ आर यू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2021 इन 1 मंथ फ्रॉम जीरो। ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से आप कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो DU LLB 2021 के जो एडमिशन फॉर्म्स हैं वो आ चुके हैं, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। राइट, तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक सीक्वेंस दूंगी, ठीक है ना, टॉपिक वाइज सीक्वेंस, या जिसे हम ऑर्डर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। टॉपिक बताऊंगी कि ये टॉपिक आपने पहले करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। इससे क्या होगा, जैसे जैसे मतलब आप पढ़ते रहोगे वैसे वैसे आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होते रहेंगे, ठीक है ना। तो जितना पढ़ोगे आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कवर कर दोगे अगर आपको सीक्वेंस पता होगी। ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इस बुक में से, कैसे पढ़ना है, और कुछ स्टडी मटेरियल जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है मैं वो भी आपको बताऊंगी। ये स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, तो वो भी मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी। राइट, उसके बाद मैं ऑब्वियसली आपको डे टू डे स्केड्यूल दूंगी कि आपको कैसे आज के बाद पढ़ना है हर रोज़, ठीक है। बट कुछ बच्चों के लिए इतना टाइम निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि उनके सेमेस्टर एग्जाम्स है। अगर आप निकाल सकते हो तो बहुत ही बढ़िया स्केड्यूल है, आपका सारा का सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट वाला कवर हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप नहीं फॉलो कर सकते, ज़रूर स्केड्यूल को देखना और अपना प्लान बनाने की कोशिश करना, उसको देखते हुए जितना आप टाइम दे सकते हो। और सीक्वेंस, जो मैंने सीक्वेंस डिस्कस करी है ना, ये तो ज़रूर फॉलो करना, और बुक्स भी फॉलो करना, और जो स्टडी मटेरियल है वो भी फॉलो आप कर सकते हो। राइट, yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए आपको। OBC, CW, PWD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 45%, SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 40%। ग्रेजुएशन, क्योंकि ये 3 ईयर लॉ प्रोग्राम है, 3 ईयर लॉ कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम है, इसके अंदर आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। आप ग्रेजुएट हो तभी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। 12th वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ अभी 12th करी है वो ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। राइट, ऑफ सीट्स आप वीडियो पॉज कर चेक कर सकते हैं, बहुत सारी सीट्स हैं इसके अंदर। तो ये एग्ज़ाम के लिए अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो एडमिशन होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। राइट, अबाउट द एग्ज़ाम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि एग्ज़ाम कैसा सा है। जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम, मैं कहूँगी कि आप इस चीज़ के नोट्स बना लीजिए, बिकॉज आपको बहुत ही हेल्प करेगी ये चीज़। आपको 2 आवर्स दिए जाते हैं 100 MCQ सॉल्व करने के लिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, 4 मार्क्स, मतलब हर एक ईच क्वेश्चन शैल कैरी 4 मार्क्स, ठीक है। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मार्क्स, और अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी है। फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटीज, लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, एंड जनरल नॉलेज। लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम आपकी इंग्लिश है। बहुत बच्चे इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैंग्वेज हिंदी तो नहीं है। नहीं, लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम आपकी इंग्लिश ही है, हिंदी नहीं है। इंग्लिश में ही एग्जाम आपका होगा। राइट, हाउ मच टू स्कोर, ये भी बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि दी हमें कितना स्कोर करना चाहिए। देखिए, लास्ट ईयर मतलब DU 2020 के जो एग्ज़ाम में जो कट ऑफ गई थी वो मैंने मेंशन किए हुए हैं, और ये मार्क्स हैं, ठीक है। उन्होंने कितना मार्क्स लेकर आए जो कैंडिडेट्स की एडमिशन हुई। फर्स्ट लिस्ट के अंदर 228 वाले थे जो लास्ट कैंडिडेट गए, फिर 226, 225, मतलब 225 पे गेम खत्म हो गई थी। तो 225 आउट ऑफ 400, तो आप अपना एस्टिमेट लगा सकते हैं कि मुझे कितना स्कोर करना है। सेफ साइड के लिए अगर कहो तो 250 स्कोर कर लो, 230, इतना, मतलब एक अच्छा एम रखो सो दैट आपकी सेफ साइड बहुत आराम से बिना किसी टेंशन के एडमिशन हो जाए। अगर आप किसी और कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। ओके,
अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे एस्टिमेटेड हमें कितने क्वेश्चन सही करके आने हैं, तो अराउंड 65 क्वेश्चन ही लगा लिया। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड नहीं करती है। जो दूसरे जितने भी एग्जाम्स है जैसे महाराष्ट्र CET है, उसके अंदर बताया जाता है ना कि इतने मार्क्स के आपके इंग्लिश है, इतने मार्क्स का आपका लीगल एप्टीट्यूड है, यहाँ पर कुछ भी डिफाइन नहीं किया जाता। बट ये वाले सब्जेक्ट्स में से देखा गया है पिछले 10 ईयर्स में कि लीगल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। बट अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से। लीगल एप्टीट्यूड सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट आ जाता है, करंट अफेयर्स, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, ये 4 चीज़ें तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है स्टैटिक जीके और इंग्लिश। प्लीज़ ये नोट कर लीजिए, आपको जब भी आप कुछ भी प्लान करेंगे आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी प्लानिंग करते हुए अगर आप ये सीक्वेंस दिमाग में रखेंगे। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स आपको आज के बाद हर रोज एवरी डे आपको करंट अफेयर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, तब जाके आपके करंट अफेयर्स कवर होंगे। कैसे करंट अफेयर्स कवर करने हैं, आपको टिट्स बिट्स नाम की एक बुक आएगी, उसका आपको एनुअल एडिशन खरीद लेना है। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हार्ड कॉपी खरीदिए इसकी, बिकॉज ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं मिल रही है तो सॉफ्ट कॉपी का भी मैं लिंक दे दूंगी। सॉफ्ट कॉपी आपको एक्सियम अपडेट्स नाम की वेबसाइट है, वहाँ पे मिल जाएगा, बट ट्राई करो कि आप हार्ड कॉपी बाय करो, ठीक है। एनुअल एडिशन और सबसे रीसेंट एडिशन बाय कर लेना, बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, ये लिस्ट बना देते हैं, जैसे अवार्ड्स की लिस्ट मिलेगी आपको वहाँ पे, गवर्नमेंट स्कीम्स की लिस्ट मिलेगी, ठीक है, स्पोर्ट्स की लिस्ट मिलेगी। तो ऐसी सी लिस्ट बनी होती है जिसके अंदर सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इन्होंने प्रोवाइड किया होता है। तो ये बुक है, आप किसी और के लिए भी जा सकते हैं। मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ, बिकॉज इस टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ना या कहीं और से कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जीके टुडे बहुत ही ज़्यादा बल्कि है, बच्चों को तो टिट्स बिट्स बल्कि लगती है। जीके टुडे का अगर आप पूरा का पूरा मतलब निकालोगे ना पिछले 6-7 मंथ्स का, तो थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप्स का हो जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके वो हैं अवार्ड, सर्वे या रैंकिंग। इन्होंने सर्वे और रैंकिंग की भी लिस्ट क्रिएट करी होती हैं अपने मतलब बुक में। हेड्स ऑफ इंपॉर्टेंट कमीशंस और कमिटीज़, उसके बाद ड्यूरेशन। अब बहुत बच्चे ड्यूरेशन पूछते हैं, तो 1 ईयर 2021 न्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप 2020 की भी कवर करेंगे, ठीक है। 2021 के अंदर जो रीसेंट एडिशन है वो पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद एनुअल एडिशन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अपना पेंसिल से नोट करिए, उसको याद करिए, रिवाइज करिए, ऐसे ही आपको रट्टा ही ऑलमोस्ट मार कर जाना पड़ेगा करंट अफेयर्स को, राइट। टॉपिक 1, जो सबसे पहले टॉपिक आप अटैक करोगे वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक। अब ये कैसे कवर करोगे, सिंगल्स या फिर यूनिवर्सल्स की बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ओनली एंड ओनली आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी फोकस है, तो सिंगल्स की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिवर्सल्स की बुक है तब भी सही रहेगा आपके लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैंने पूरा एक कोर्स बनाया हुआ है, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आप हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स है, मैंने खुद पढ़ाया है, उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, राइट। बात करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। सिंगल्स या यूनिवर्सल्स की बुक में से आप पढ़ेंगे, ठीक है। इस टाइम पर आपको एम लक्ष्मीकांत एक बुक आती है, वो बहुत लोग, इंडियन पॉलिटी की बुक है यूपीएससी के एग्जाम के लिए बाय एम लक्ष्मीकांत, बहुत लोग वो आपको रेफर करेंगे, बट इस टाइम हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें सभी के सभी सब्जेक्ट्स मैक्सिमम कवर कर कर जाने हैं, तो इसलिए ये बुक बहुत ही बल्कि है। इस टाइम पे मैं आपको ये नहीं रेकमेंड करूंगी। सिंगल्स या फिर यूनिवर्सल्स का एनी एडिशन, कोई भी एडिशन आपको मिल रहा है आप वो बाय कर सकते हैं और उसमें से पढ़ सकते हैं, राइट। अब हाउ टू स्टडी, देखो जब आप ये बुक बाय करोगे आप देखोगे स्टार्टिंग में थ्योरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और उसके बाद क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। थ्योरी पढ़नी ऑब्वियसली आपको ज़रूरी है, बट क्वेश्चन सॉल्व करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने ही करने हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एमसीक्यूज क्यों सॉल्व करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1, जो भी आपने याद किया है, वट एवर यू हैव लर्न, जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो आप कुछ ना कुछ लर्न करोगे ना, आपको पता चलेगा कि क्या आपने सही चीज़ें याद करी हैं या नहीं, ठीक है। अगर आपने गलत करी होंगी तो आप वापस से थ्योरी पे जा सकते हो एंड फिर एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हो। मैं तो आपको यही आइडिया दूंगी कि इससे पहले कि आप थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करो, थोड़े से एमसीक्यूज जैसे एटलीस्ट 30-40 मिनट्स गो थ्रू द एमसीक्यूज कि कैसे से एमसीक्यूज आ रहे हैं, सो दैट आपको पता रहे कि आपको कैसे से थ्योरी याद करनी है, ठीक है, सही चीज़ याद करी है या नहीं करी।
सेकंड, सेम क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं, बिल्कुल के बिल्कुल सेम क्वेश्चंस सेम फॉर्मेट में उठाकर डाल दिए जाते हैं। थर्ड, कंफ्यूजन। अब आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया बट आपको कंफ्यूजन हो गई, ABCD बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कंफ्यूजन होती है। अगर आप उनको घर से सॉल्व करके जाते हो तो आप सॉल्व हो जाते हो कि ठीक है मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये था बट एक्चुअल में ये लगाकर आंसर जो है ए तो गलत है, सी आंसर बनता है, और वो आपको याद हो जाता है कि ऐसा कंफ्यूजन एग्जाम में ना हो। तो इसलिए MCQ सॉल्व करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो यू आर रॉन्ग। आपको MCQ सॉल्व करने हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के MCQs हैं उससे भी गो थ्रू हो सकते हैं। बट अगर आप सिंगल्स और यूनिवर्सल्स में से किसी भी बुक के MCQ सॉल्व कर देते हैं तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। उससे बाहर का कुछ नहीं आता है, वो वाले MCQ सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है। देखो टॉपिक्स तो आपको जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको सारा का सारा ही पढ़ना पड़ेगा, बट जहाँ पे आपके आ जाते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स तो सिर्फ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स याद करो। उसके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में बहुत बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मैंने नोट्स बनाए हुए, मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं जो मैंने अपनी वेबसाइट पर डाले हुए हैं www.logiri.com। उस पर जाना, जब आप स्टडी मटेरियल वाले टैब पे जाओगे, लीगल एप्टीट्यूड पे जाओगे तो आपको सारे ये नोट्स मिल जाएंगे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पे तो मैंने खुद ही वीडियो करा हुआ है तो वो आप देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको याद करनी है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके हैं फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट, रिमूवल, पावर्स, इलेक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आता है शेड्यूल। प्रियम्बल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करके जानी है प्रियम्बल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से क्वेश्चन आता ही आता है कि किस कमिटी ने बोला था फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ लेकर आओ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है नंबर जो रिसेंटली एडेड की है वो कब ऐड हुई, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई, वो क्या है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में क्वेश्चन, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ये तो आप मेरी वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। राइट, नेक्स्ट चीज़ जो आपको कवर करनी है जो कि बहुत ज़रूरी है और जो आपको कवर करना है वो है लैंडमार्क जजमेंट्स। लैंडमार्क जजमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने वीडियो करी हुई है, वो आप मेरी चेकआउट कर सकते हैं। कमिटीज़ के ऊपर भी मैंने वीडियो करी हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कमिटीज़ है उसके ऊपर मैंने करी हुई है वीडियो, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज याद रखना कि आपने MCQs कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रूर सॉल्व करने हैं। आप कोई मर्जी बुक पढ़ रहे हैं बट आपने MCQs सिंगल्स या फिर यूनिवर्सल्स में से सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो सिंगल्स और यूनिवर्सल्स दोनों के भी MCQs आप सॉल्व कर सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। जितने आप MCQs सॉल्व करते जाओगे उतना आपका बेनिफिट होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्रिमिनल लॉ। ठीक है, क्रिमिनल लॉ आप कहाँ से पढ़ोगे? ट्राई करो कि आप क्रिमिनल लॉ AP भारद्वाज या फिर विली में से पढ़ पाओ, ठीक है ना। AP भारद्वाज या विली में से आप क्रिमिनल लॉ पढ़ पाओ, बिकॉज इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, आपको क्या क्या पढ़ कर जाना है? बैकग्राउंड ऑफ क्रिमिनल लॉ, मेंस रिया, इंटेंशन, मोटिव, जनरल एक्सेप्शंस, accident, act done to avoid other harm, act of child, act of an insane person, act of an intoxicated person, private defense, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपको पढ़कर जाने हैं। एक चीज़ जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन है उसके अंदर आपके लीगल जीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है ना। रीजनिंग के तो कम आते हैं, लीगल जीके आपको ज़्यादा देखने को मिलती है और रीजनिंग थोड़ी कम ही, बट आप दोनों ही प्रैक्टिस कर कर जाओगे। तो जो भी थ्योरी है वो आप पढ़ोगे AP भारद्वाज में से, बट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं सिंगल्स या फिर यूनिवर्सल्स में से ही, ठीक है। सिंगल्स या यूनिवर्सल्स में से ही आप क्रिमिनल लॉ के जो क्वेश्चंस हैं वो लगा कर जाओगे, सॉल्व कर कर जाओगे। अगर आपके पास यूनिवर्सल है
कर जा सकते हैं। बट अगर आप न्यू हैं, आपने कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करे, तो फिर तो आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल में से ही ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक सॉल्व करने पड़ेंगे। मेरी एडवाइस ले लीजिए प्लीज़। पजल टेस्ट सीरीज, डायरेक्शन साइंस टेस्ट, ब्लड टेस्ट में से जो पजल टेस्ट है वो बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो इसके आप सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व करके जाएंगे। एग्जाम्पल्स प्लस आप क्वेश्चंस पढ़ते रहेंगे और जो क्वेश्चन सेम होंगे वो छोड़ देंगे, जो अलग टाइप का क्वेश्चन होगा वो सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस कर कर जाएंगे, ठीक है। और बुक आपकी यही सही रहेगी, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो आपने सबसे पहले ये 4 टॉपिक्स करने हैं और उसके बाद मैं बताऊंगी कि जो बचे कुछ टॉपिक हैं लॉजिकल रीजनिंग के वो कौन से हैं। बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड की। और लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है ना, हमने कर लिए हैं टॉपिक्स कौन कौन से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया हमारा, क्रिमिनल लॉ हो गया, अब है कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स एंड अदर मिसलेनियस लॉज। अब ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सल्स में से पढ़ लीजिए, सिंगल्स में से पढ़ लीजिए, AP भारद्वाज में से पढ़ लीजिए, विली में से, और लगाया हुआ है ये देख लेना, और एनी वन बुक में से आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस आपको सॉल्व, थ्योरी, ये जो मैं बात करती हूँ ना कहाँ से पढ़ सकते हैं, थ्योरी आपको यहाँ से करनी है, बट MCQs आपको सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम सिंगल्स और यूनिवर्सल्स, ठीक है ना। क्वेश्चंस हमें कहाँ से लगाने हैं, सिंगल्स या यूनिवर्सल्स में से, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके लगेंगे। लीगल जीके के भी और रीजनिंग के भी थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करके जा सकते हो। फोकस आपका लीगल जीके पे रहना चाहिए। अगर यूनिवर्सल्स में से सॉल्व कर रहे हो तो यूनिवर्सल में लीगल अवेयरनेस नाम का टॉपिक होगा, अलग अलग नाम पे आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिल पाएंगे क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स और टॉर्ट्स के। लीगल अवेयरनेस के जो MCQs हैं वो अराउंड 1000 to 1500 MCQs, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा उन MCQs के थ्रू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस लॉज भी आपने पढ़कर जाने हैं, जैसे कि IPR, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, मुस्लिम लॉज। इसके आप ब्रीफ में PDFs डाउनलोड कर लेना, फ्री के अंदर बहुत सारे PDFs ऑनलाइन मिल जाते हैं, मैं भी ढूंढने की कोशिश करूंगी एंड आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। आप वहां से ये सारे टॉपिक्स पढ़कर जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो भी एक बार पढ़कर चले जाना। बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के अगर हम क्वेश्चंस देखें तो स्टैटिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट फिर भी अगर आते हैं तो इन टॉपिक्स में से आते हैं, वो है डांस, इकोनॉमिक्स, साइंस। तो सबसे पहले हम ये कवर कर लेंगे, और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री बुक्स और स्पोर्ट्स के पास जाएंगे, नहीं तो नहीं। ये कैसे पढ़ने हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। यूनिवर्सल्स या फिर सिंगल्स जो भी बुक है उसमें से आप इसके MCQ सॉल्व करेंगे, बस इसके सिर्फ MCQ सॉल्व करेंगे। आपने ल्यूसेंस में से नहीं पढ़ना है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिलेबस है, हम ल्यूसेंस या पियर्सन्स में से स्टैटिक जीके नहीं कवर करेंगे, ठीक है। हम कहाँ से क्वेश्चंस लगाएंगे, यूनिवर्सल्स और सिंगल्स में से इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के। अगर आपको ऐसे मज़ा नहीं आता जीके पढ़ने का तो आप www.logiri.com पे जा सकते हैं, वहाँ पे भी हमने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं इन सब टॉपिक से रिलेटेड, वहाँ से पढ़कर। बट क्वेश्चंस तो आपको सिंगल्स या यूनिवर्सल्स में से ही सॉल्व करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के बचे कुछ टॉपिक्स के बारे में। ऑड वन आउट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, टाइप 3 डेविएशन, अप्रोप्रिएट कंक्लूजन, एक्सरसाइज का नाम भी मैंने दिया हुआ है, ये वाले टॉपिक्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। अरिथमेटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, इन्फ्रेंस, सिलोजिज्म, एनालॉजी, ठीक है ना। अब देखो एनालॉजी का जो है वो तो आप कॉन्सेप्ट समझ लेना। अगेन www.logiri.com पे मैंने अपने नोट्स शेयर करे हुए हैं, फ्री के अंदर नोट्स दिए हुए हैं मैंने, ठीक है। वो आप कॉन्सेप्ट समझ लेना कैसे सॉल्व होता है। अगर पूरी की पूरी RS अग्रवाल में से एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसलिए अच्छा कॉन्सेप्ट समझ लेना। उसके बाद जितने भी ये टॉपिक्स हैं, सबसे पहले अपना सारा का सारा जो मैंने इंपॉर्टेंट सिलेबस अभी तक डिस्कस किया है, मान लो स्टैटिक जीके से जो पहले तक का सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, वो जब आपका कवर हो जाएगा उसके बाद आप इन टॉपिक्स पर आओगे, ठीक है ना। तो वहाँ तक आप अपना फर्स्ट रन मान लो। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश 2020 के अंदर 5+2 मतलब 2 क्वेश्चन, मुझे पता नहीं वो इंग्लिश का पार्ट मानूं लीगल एप्टीट्यूड का पार्ट मानूं, तो 5 to 7 क्वेश्चन आए थे। 2019 में 2 क्वेश्चन से, 2018 में 17, 2017 में 16, 2016 में 32। तो अगर हम पिछले 2 साल को देखें तो इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती हमारी, बट ऐसे छोड़कर भी नहीं जा सकते। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हम 100% प्रिपेयर करके जाएंगे अच्छी तरह, बिकॉज लगता है कि आ सकते हैं, ठीक है। ईडियम, स्पेलिंग करेक्शन, एनालॉजी, प्रेपोजिशन, स्पॉटिंग एरर्स। अब आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिक ग्रामर रिवाइज कर सकते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगेन आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं यूनिवर्सल और सिंगल में से ही, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर कर जाइए, जो ईडियम्स और फ्रेजेस वहाँ पर दिए हुए हैं आपके सिंगल और यूनिवर्सल में से, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। प्रेपोजिशंस भी ऐसे ही ऑनलाइन निकाल के पढ़ लीजिए और क्वेश्चंस सॉल्व करिए, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका अच्छा होता रहेगा, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ इंग्लिश में करने की ज़रूरत नहीं है, यही करना है। अगर आप हर रोज़ 1 आवर भी दे देंगे ना इंग्लिश को साइड बाय,
ठीक है, तो आपका ये सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स का तो बहुत ही ज़्यादा नो वाला सीन हो गया। 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 2019 में 4 क्वेश्चन थे, 2018 में 1 क्वेश्चन था। एवरेज नंबर सिस्टम रेशियो प्रोपोर्शन से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब इसका तो मैं क्या ही बोलूँ, करना है नहीं करना। सबसे पहले आपने, मैं तभी जो आपको मैं स्केड्यूल प्रोवाइड करूँगी ना, उसके अंदर मैं रन्स बना रही हूँ कि फर्स्ट रन के अंदर तो हम वेरी इंपॉर्टेंट जो मतलब आता ही आता है या बहुत ज़्यादा चांसेस जिसके आने के वो करेंगे। सेकेंड रन के अंदर जो कभी आ जाता है कभी नहीं आता, बट फिर भी आता ही रहा है, मतलब दिखता ही रहा है क्वेश्चंस, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, वो करेंगे। थर्ड रन के अंदर हम करेंगे जिसके बहुत ही ज़्यादा वीक चांसेस है। वो डिपेंड करेगा हमारी डेट पर भी। अगर डेट आ गई, मान लो जल्दी है, तो ऑब्वियसली हम फर्स्ट रन और सेकेंड रन करने की कोशिश करेंगे और थर्ड रन को छोड़ ही जाएंगे। अगर लेट हुआ तो हम कर ही सकते हैं सारा। Let's talk about the plan. I'm going to give you a day-to-day schedule. Day-to-day schedule. If you follow this schedule, my kids, you're going to clear the exam. You have higher chances because we are going to cover the most important topics from each and every subject first. हर सेक्शन का सबसे important topic हम पहले cover करेंगे, फिर हम second run में करेंगे जो ज़्यादा important नहीं है, और फिर third. अब देखो यार, डेट ऑफ द एग्जाम, एक्सपेक्टेड डेट की भी डिस्कशन कर लेते हैं बिकॉज ये बहुत ही हॉट टॉपिक होता है कि क्या एक्सपेक्टेड डेट रहेगी। अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है, बट हमारा 21 अगस्त, यार आपका जो 21 अगस्त 2021 है, लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो तब तक तो हमारा एग्ज़ाम होता नहीं, ठीक है ना। तो 28 जुलाई को ये वीडियो जाएगी लाइव, ठीक है। तो मतलब हमारे पास एटलीस्ट मिनिमम हमारे पास 31 डेज तो बनते ही हैं, ठीक है। 31 डेज तो हमारे पास हैं ही हैं। कैसे? 21 अगस्त तक का टाइम, ठीक है। उसके बाद मिनिमम टू मिनिमम एटलीस्ट यार 14 to 15 डेज़ का तो टाइम गैप रखेंगी ना वो एग्ज़ाम से पहले। उन्होंने भी तो प्रोसेसिंग करनी है एडमिट कार्ड की, ये वो, मतलब मिनिमम। वैसे ज़्यादा का ही होगा, 15+ का ही गैप देंगे वो, बट मिनिमम इतने का तो गैप हमें देंगे, 7 to 15 डेज़ का गैप तो देंगे। तो हमारे पास इतने डेज़ तो हैं ही हैं, 30 डेज़ तो हमारे पास हैं ही हैं। और गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, अभी डू और डाई सिचुएशन है। अगर अभी आप ये कर लोगे, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लोगे ना, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। दिल्ली का एग्ज़ाम बहुत ही डाइसी होता है, आपके लक पे भी डिपेंड करता है, बट हाँ, आप अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से अपने कवर कर जाते हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, राइट। सबसे पहले 28 जुलाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया है कैसे पढ़ना है। 3 आवर्स देंगे, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर आप मतलब देंगे, टाइम देंगे जितनी भी याद कर सकते हैं, मतलब लगा लीजिए 20 to 25 याद कर लीजिए हर रोज़। करंट अफेयर्स को 2 आवर्स एवरी डे देने ही देने हैं। लॉजिकल रीजनिंग सीरीज से स्टार्ट करेंगे 2 आवर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका सेम चलता रहेगा। ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, उसके बाद आपका पजल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, वो हमने पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपका होता है यूनाइटेड नेशंस और ये सब कुछ, ठीक है ना। तो ये हमें कवर करना है। उसके बाद हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। अब बहुत बच्चों का होगा कि जल्दी से बहुत चीज़ें खत्म हो जाएँ, तो जब एक पार्ट खत्म हो गया तो दूसरा स्टार्ट कर लो। वो टाइम मतलब इतना ही दो अपनी स्टडीज़ को। उसके बाद आपका क्रिमिनल लॉ स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आप थोड़ा सा टाइम दोगे सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आप थोड़ा टाइम कम भी कर सकते हो, इंस्टेड कोई और टॉपिक भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी एक गेस मारा हुआ है कि अज्यूम कर रही हूँ कि मैं शायद इस बारी आ जाए, क्योंकि इंग्लिश पिछले 2 सालों से थोड़ा कम ही आ रहा है। बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉट्स, मतलब अब ये हम अपना सिलेबस खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। ये तो हमारा सिलेबस खत्म ही हो गया। आई थिंक 20 अगस्त तक हम सबसे ज़्यादा जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। अब उसके बाद हमारा डांस, साइंस, ये स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद हमारा यहाँ पे 23 अगस्त तक हमने सबसे ज़्यादा जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ख़त्म कर लिए होंगे। बस बचा क्या है, व्हाट इज़ लेफ्ट। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपके ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, इंग्लिश के अंदर आपके ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, और स्टैटिक जीके के अंदर आपके ये पढ़े हैं। करंट अफेयर्स मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अभी तक आपने सब कुछ करा कर अवार्ड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारा जो है वो पढ़ कर आपने रिवाइज भी कर रहे होगे साथ साथ, ऐसा कुछ सिस्टम बनाओगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो 23 तक हमें डेट पता चल जानी चाहिए, ठीक है ना। 21 अगस्त तक हमारा लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। उसके बाद मेरे ख्याल से हमें डेट भी मिल जाएगी। उसके बाद आपने क्या डिसाइड करना है और कैसे डिसाइड करना है वो मैं आपको बता दूंगी। अभी तक आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें कर ली। इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसको अच्छे से रिवाइज करो। जैसे 4 से 5 दिन लो, सब कुछ उठाकर रिवाइज कर दो, सब कुछ जिस सीक्वेंस में किया था ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवाइज मार दो, स्टैटिक जीके जो पढ़ा वो रिवाइज मार दो, करंट अफेयर्स जो पढ़ा वो रिवाइज मार दो, लीगल एप्टीट्यूड रिवाइज मार दो। मतलब 4 to 5 डेज में सब कुछ कर कर आपका मतलब पक्का हो जाना चाहिए जो अभी तक आपने पढ़ा है। उसके बाद आप देखो कि आपकी डेट कहाँ पर है। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि 4 से दिन का लो और सब कुछ रिवाइज कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो एक और सजेशन मेरे दिमाग में आ रही है वो ये आ रही है कि आपने 1 to 2 आवर्स देने हैं जो न्यू टॉपिक्स हैं उनको। ठीक है ना, जो आपके जैसे किसी दिन लॉजिकल रीजनिंग का उठा लिया कुछ, किसी दिन इंग्लिश का, 1 to 2 आवर्स आप उसको दे सकते हो, और बाकी सारा टाइम आप रिविजन पे दोगे। कम से कम 5 to 6 आवर्स रिवाइज करने पे दो, जो भी आपने पिछला पढ़ा है उसको रिवाइज करो बार 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 बार। आप ऐसा भी कर सकते हो इन अकॉर्डेंस टू द डेट। इनमें से इसी सीक्वेंस में चाहे आप उठा लो अपने, ठीक है ना, टॉपिक्स, एंड वो कर दो। ये एनालॉजी तो दो बार आ गया, तो आप ऐसा कर सकते हो। आपका जो टाइम टेबल है वो कुछ ऐसा सा बन जाएगा कि आप 2 आवर्स के लिए लॉजिकल रीजनिंग या इंग्लिश पढ़ रहे हो, उसके बाद रिविजन कर रहे हो, उसके बाद करंट अफेयर्स अपना अलग से टाइम दे सकते हो, या रिविजन के अंदर ही प्लस करंट अफेयर्स कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले ट्राई करो कि लॉजिकल रीजनिंग के जो बचे कुछ टॉपिक्स हैं वो करो, फिर इंग्लिश, और फिर स्टैटिक जीके तो बिल्कुल लास्ट में है। लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश ट्राई करो कि जल्दी जल्दी से जो बची खुची है वो भी खत्म हो जाए, तो हमारे जो चांसेस हैं एग्जाम क्लियर होने के वो बढ़ जाते हैं। सारे बच्चे पूछते हैं हाउ टू रिवाइज। देखो, रिवीजन का आपका एक अपना प्लान बनाना आपको पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली कितना टाइम है आपके पास, कितना टाइम आप पढ़ना चाहते हो, और सीक्वेंस यही रखो। सीक्वेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए यही रखो कि सबसे पहले आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज कर दी। ठीक है ना, उसके बाद हमारा लीगल एप्टीट्यूड का जो टॉपिक हमने किया है सबसे पहले वो कौन सा है, क्रिमिनल लॉ। आई थिंक हमने सबसे पहले किया है, क्रिमिनल लॉ रिवाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने साथ साथ अब ये भी बहुत बच्चे पूछते हैं कैसे रिवाइज करें। जब आप पढ़ोगे, जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना, जब आप थ्योरी पढ़ोगे, ये तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपने शॉर्ट नोट्स वहीं पर अपनी बुक में बना लेने हैं। यू हैव टू क्रिएट शॉर्ट नोट्स इन बुक ओनली, सो दैट ये शॉर्ट नोट्स जो आपने मार्क किया हुआ है, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उनको आप इजीली पढ़ सकें और रिवाइज कर सकें। गो थ्रू होना है क्वेश्चन से, जो एमसीक्यूज आपने पहले सॉल्व किए हैं वो दोबारा से सॉल्व करने हैं, देखना है कि आपको याद है या नहीं है, ऐसा रिविजन करना है। मतलब थ्योरी तो जल्दी जल्दी से देख ली, उसके बाद एमसीक्यू सारे के सारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो सारे के सारे आप देखोगे, फिर क्रिमिनल लॉ का भी ऐसे ही एमसीक्यू से रन थ्रू करोगे और थ्योरी भी पढ़ोगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, ऐसे आपको रिवाइज करना है। फिर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कैसे रिवाइज करोगे, जब भी आप लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करोगे आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाएंगे कि ऐसा ट्रिक होता है, वो नोट डाउन कर लो बुक में। ठीक है, और फिर उसके बाद ट्रिक्स रिवाइज करो अपने, अब ट्रिक्स रिवाइज करो प्लस कुछ रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर लो, रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो रिवीजन हो जाएगी। सारा का सारा एक्सरसाइज दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है लॉजिकल के अंदर। वैसे भी पहले हम सारी एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कर रहे, तो अभी जो क्वेश्चन छूट गए थे वो आप रैंडमली सॉल्व कर सकते हो। जो पहले सॉल्व किए उन पर टिक मार लेना कि बाद में जब रिवाइज करो जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे वो कर लिए, या बिल्कुल टाइम कम है तो एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लिए लॉजिकल रीजनिंग के लिए। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड का मैंने आपको बता दिया कैसे रिवाइज करना है। इंग्लिश के आप वैसे ही क्वेश्चंस लगा रहे हो, और जो टॉपिक्स हैं जैसे प्रेपोजिशंस हैं, थोड़ा बहुत टेंसेस रिवाइज कर लिया, ऐसे करके आप जा सकते हो। करंट अफेयर्स का भी यही रहेगा, जो बुक है आपकी टिप्स बिट्स उसमें आप नोट करते रहो, मतलब साइड बाय साइड कुछ निमोनिक्स नोट कर लो, फनी वे में उसको याद करने की कोशिश करो। जितना आप लिस्ट को पढ़ोगे और उसको याद करोगे और बार बार रिवाइज करोगे उतना जल्दी आपका काम होगा। तो एक प्लान कर लो, जब आपका मेजर सिलेबस खत्म हो गया ना तब एक प्लान बिल्ड कर लो कि मुझे अब रिवाइज करना है, और अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करो रिवीजन के बीच में भी और जो टॉपिक्स बच गए हैं उनके बीच में भी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। ठीक है ना, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो सके, टाइम मैनेज करना आ सके। आप अपने आप को उस सिचुएशन में डालो जिसमें आपको डर लग रहा है। ठीक है ना, जब पेपर देते हैं तो डर लगता है, तो अगर आप वैसे करोगे तो ये पेपर क्लियर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना, इसमें बेस्ट तरीका यही है कि आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले करो और फिर धीरे 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 सारा का सारा जो टॉपिक्स देखे गए हैं वो कवर करने की कोशिश करो। आप ऐसा नहीं कह सकते हो इस पेपर में कि मतलब क्योंकि हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि अगर ये वाला हमने सब्जेक्ट अच्छे से कर लिया तो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं इस एग्ज़ाम में, बट अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, रैंडम प्रिपरेशन करने से अच्छा एक ऑर्गेनाइज्ड, एक वेल प्लान्ड प्रिपरेशन करना ज़्यादा सही रहेगा। ओके, आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसको रीड तो करेंगे ही, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर समझेंगे तो वो ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगा, यू विल बी एबल टू रिटेन, यू विल बी एबल टू रिमेंबर, राइट। उसके बाद
आप मार्क करेंगे वहीं पे बुक के अंदर ही, जो भी आपका बुक या जो मैगजीन है उसके अंदर आप मार्क करेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रिवाइज करना है और ये नोट्स आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड लर्न तो आपको करना ही करना है, यह आपका स्टेप 1 रहेगा, राइट। उसके बाद प्रैक्टिस, गाइस बार बार बोल रही हूँ, एमसीक्यूज आपके प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एमसीक्यूज अगर आप सॉल्व करते हो तो एक तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं, दूसरा आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, आपकी मिस्टेक जो होगी एग्ज़ाम में वो नहीं होगी। थर्ड स्टेज जो आपका रहता है, जो स्टेप 3 हम बोल सकते हैं, वो है रिवाइज। बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि अगर रिवाइज करोगे तभी आप रिमेंबर कर पाओगे। और रिविजन के लिए ही मैं बोल रही हूँ कि आपको यहाँ पे नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना। नोटबुक लेकर नहीं बैठना है, बुक के अंदर ही आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, दैट इज इनफ, ठीक है ना। जो जो डे मैंने रिविजन के लिए दिया है उस दिन आप सब कुछ रिवाइज करोगे। एंड फर्स्ट रीडिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, जब आप उसको रिवाइज करते हो तो अल्टीमेटली कम टाइम लगता है। रिविजन वाला डे आपने मिस नहीं करना है, रिवाइज करना ही करना है, ठीक है ना। क्योंकि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, थोड़े बहुत टॉपिक्स हम छोड़कर भी जा रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस अगर कवर करके जाएंगे तो रिवीजन का टाइम हमारे लिए कम रह रहा है। ओके, जो आपकी प्रेपरेशन है वो कहीं ना कहीं ऐसे डिवाइड करी है मैंने आपके स्केड्यूल के अंदर। स्टेप 1 के अंदर, या स्टेज 1 जिसे हम बोल सकते हैं, स्टेज 1 के अंदर हम एम कर रहे हैं कंप्लीटिंग द सिलेबस। ये आपका एम रहना चाहिए कि हम जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट कर दें, ठीक है ना। और हम बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं, तो हमारा एम क्या रहना चाहिए, कंप्लीटिंग द सिलेबस। एंड वेरी नेक्स्ट स्टेज इज, दैट इज स्टेज 2 इज दैट वी रिवाइज, ठीक है ना। बार बार उसको रिवाइज करना है, और जब जब मैंने शेड्यूल में डाला है ये टॉपिक रिवाइज करो, वो टॉपिक रिवाइज करो, तो हम वो रिवाइज करेंगे, बिकॉज रिविजन इज इक्वल टू रिटेन, हमें रिटेन रिमेंबर करने में हेल्प करता है वो। एंड स्टेज 3 के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एज मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, एंड उनको एनालाइज करना है कि कहाँ पे गलती हो रही है, उसको ठीक करने की कोशिश करना है आप लोगों को, राइट। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। हम कुछ टॉपिक्स यस मिस कर रहे हैं, बट बहुत ही कम टॉपिक्स आपको मैं मिस करवा रही हूँ। मोस्टली सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, जो बहुत कम इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको चाह रही हूँ कि आप कवर कर लो। एंड 2020 के अंदर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 2020 में ये एग्ज़ाम की एडमिशन आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे हुई थी, तो इसलिए 2020 का क्वेश्चन पेपर ढूंढने की कोशिश मत करना। हमारी वेबसाइट पे आपको बाकी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और स्टडी मटेरियल चेक कर लेना www.loggery.com के ऊपर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे से चैट करना चाहते हो तो आप मेरी फोरम्स बनी हुई हैं वेबसाइट पे, वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर करती हूँ। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं हूँ @IamLoggery के नाम से। अगर आपको PU या कोई भी 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम या 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू गाइज विद ऑल द अपडेट्स related to all the law entrance exams. So yeah, that's it for today's video. Loggery signing off. I'll see you super soon. You guys keep on studying.